ये अमीर लोग भी क्या गजब खेल खेलते हैं। इन्होंने तो आम इंसानों को ही अपना शिकार बना लिया है। लेकिन आम लोगों का शिकार किए बोर हो चुके थे, इसलिए कुछ और ज्यादा रोमांचक करने के लिए इस बार वो एक खूंखार फाइटर को उठा लाए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसका उन्हें कितना खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि मशहूर फाइटर बॉयका था। कुछ ही समय पहले एक फाइट में एक गलती की वजह से बॉयका की एक किक से उसके ही जिगरी दोस्त की मौत हो गई थी, जिससे वो बहुत दुखी और शर्मिंदा था। इसके बाद से वो हर दिन सुन्न सा रहने लगा। कभी कभार वो अंडरग्राउंड फाइट्स लड़ लेता था, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा तगड़ा विरोधी मिले जो उसे रिंग में ही मार डाले और उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन कई महीने बीत गए और उसे कोई टक्कर का नहीं मिला, जब तक कि एक रात अमीरों के एक फाइट क्लब में बॉयका की शानदार फाइटिंग ने उसे बड़ी आसानी से चैंपियन बना दिया और साथ ही टी बैक नाम के एक रईस का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। मैच के तुरंत बाद वो बॉयका के पास गया और उसे अपने एक टूर्नामेंट में आने का न्योता दिया। उसने बताया कि इसमें दुनिया भर के खतरनाक फाइटर्स आएंगे और जीतने वाले को पूरे 1 करोड़ का भारी इनाम मिलेगा। बॉयका ने यह सुनते ही बिना कुछ सोचे हाँ कर दी, क्योंकि उस वक्त उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी ताकि वो अपने मरे हुए दोस्त के परिवार की कुछ मदद कर सके। इससे शायद उसके दिल को थोड़ी शांति मिलती। फिर अगले ही दिन वो अपना बैग उठाकर हेलीकॉप्टर में बैठकर म्यांमार की उस जगह के लिए निकल पड़ा। पर उसे नहीं मालूम था कि ये ऐसी खौफनाक जगह है जहां इंसान जिंदा बचकर नहीं लौटता। वहां पहुंचते ही टी बैक ने नोटों की गड्डियां निकालकर वहां के जनरल फौजी अफसर को खरीद लिया और अपना खेल उसी के कैंप में शुरू करवा दिया। फिर उसने सबको सभी खिलाड़ियों से मिलवाया। इनमें स्पेन का मशहूर बुल फाइटर दाढ़ी वाला आदमी था, टेक्सास का एक रईस और उसका बेवकूफ बेटा था, एक तेल व्यापारी की बेटी गोल्डन गर्ल थी, एक गेम डिजाइनर पीले बालों वाला लड़का था और एक रहस्यमयी बूढ़ा शिकारी था। ये सब सुनकर बॉयका का दिमाग खराब हो गया। बात तो तगड़े फाइटर्स के बीच लड़ाई की हुई थी, पर यहां तो सबके सब नौसिखिए लग रहे थे। और तो और यहां कोई बॉक्सिंग रिंग भी नहीं थी। लेकिन टी बैक ने अपने हाथ फैलाकर कहा कि ये 300 किलोमीटर का पूरा जंगल ही तुम्हारी रिंग है। फिर उसने बॉयका की तरफ करोड़ों के रत्नों, हीरे जवाहरात की एक थैली फेंक दी और बोला कि अगर वो इसे लेकर बॉर्डर पार कर गया तो ये थैली उसी की है। इसके बाद उन्होंने गाड़ी से पर्दा हटाया, जिसके अंदर हर तरह के खतरनाक हथियार भरे पड़े थे। जब तक बॉयका कुछ समझ पाता, टी बैक के खास टकलू आदमी ने एक क्रॉसबो उठा लिया और सैनिकों से 2 आदमियों को लाने को कहा। जनरल के एक इशारे पर वो दोनों आदमी पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन अगले ही पल उस गंजे ने एक तीर से उन्हें मार गिराया। तब जाकर बॉयका को समझ आया कि ये कोई फाइटिंग का खेल नहीं है, बल्कि एक बेईमानी भरा मौत का खेल है और वो खुद इन अमीर लोगों का शिकार है जिसके पास अपना बचाव करने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। ये साफ साफ एक ऐसा खेल था जिसमें मौत पक्की थी। सच्चाई पता चलते ही बॉयका ने अपना बैग उठाया और वहां से निकलना चाहा, लेकिन वो 2 कदम ही चला था कि बंदूक लिए फौजियों की एक पूरी फौज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। टी बैक ने उसकी तरफ पानी की एक बोतल फेंकी और ये देखकर कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बॉयका तेजी से जंगल की तरफ भाग निकला। 2 मिनट बाद टी बैक और बाकी लोग भी बेचैनी से उसके पीछे दौड़ पड़े और शुरू हो गया उनका शिकार का खेल। सबसे पहले उस बूढ़े शिकारी ने बॉयका के पैरों के निशान ढूंढ लिए और वो छुपके से अपनी टीम से अलग हो गया ताकि वो अकेले ही बॉयका का सिर काट सके। उधर बॉयका नदी किनारे पानी पी रहा था। तभी एक गोली आकर सीधा उसकी पानी की बोतल पर लगी। जब उसने देखा कि वो बूढ़ा शिकारी उसके पीछे आ गया है, तो बॉयका फुर्ती से एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया और मौका देखकर नदी के पानी में घुसकर छुप गया। बूढ़े शिकारी ने कई गोलियां चलाईं, पर जब उसे बॉयका नहीं दिखा तो वो उसे ढूंढने नदी के पास आया। लेकिन उसे क्या पता था कि बॉयका अचानक पीछे से निकलेगा और उसे पानी में खींचकर बुरी तरह पीटना शुरू कर देगा। जब बूढ़े को लगा कि वो हार रहा है, तो वो गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगने लगा। बॉयका किसी को बिना बात के मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बूढ़ा तो पूरा धोखेबाज निकला। उसने अचानक एक इलेक्ट्रिक बैटन निकालकर बॉयका को करंट लगा दिया
और फिर खंजर निकालकर बॉयका की जान लेने की कोशिश की। अब बॉयका को भयंकर गुस्सा आ गया। उसने एक झटके में उसका खंजर गिराया और सीधा एक जोरदार अपरकट घूंसा मारकर उसे हवा में उड़ा दिया। बूढ़े के सिर का पिछला हिस्सा एक बड़े पत्थर से जा टकराया और वो वहीं यमराज को प्यारा हो गया। तभी लड़ाई की आवाज सुनकर टी बैग और उसके साथी भी आ गए और नदी में बॉयका को देखते ही उन्होंने अपने तीर निकालकर उस पर हमले शुरू कर दिए। उस रईस आदमी ने भी अपनी पिस्तौल निकाल ली। बॉयका लड़खड़ाता और लुढ़कता हुआ घाटी के नीचे की तरफ भागा। रईस ने कई गोलियां चलाईं पर एक भी नहीं लगी, तो उसने सीधा रॉकेट लॉन्चर ही उठा लिया। किस्मत अच्छी थी कि बॉयका सही वक्त पर पहाड़ी से नीचे कूद गया और बाल बाल बच गया। पर वो पहाड़ी 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। कई मिनटों तक नीचे लुढ़कने के बाद वो एक बहुत बड़ी चीज से टकराकर रुका। बॉयका ने उठकर देखा तो सामने एक विशाल हाथी खड़ा था, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। गनीमत ये रही कि तभी हाथी की मालकिन ब्यूटी वहां से बाहर आई। बॉयका ने तुरंत उस लड़की को वहां से भागने का इशारा किया। जब उसने देखा कि 2 बाइक वाले रेस देकर सीधा उसे उड़ाने आ रहे हैं, तो बॉयका हवा में उछला और हवा में ही स्प्लिट मारते हुए दोनों को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने एक की बाइक उठाई ताकि बाकी बचे लोगों का ध्यान भटका सके। पर उसे क्या पता था कि सामने वाले ने अपनी बाइक में लगी मशीन गन चालू कर दी है। वो पीछे से पीछा करते हुए बॉयका पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। लेकिन बॉयका की जान बहुत पक्की थी। उसने एकदम सटीक तरीके से हर एक गोली से खुद को बचा लिया। थोड़ी देर बाद बॉयका को एक लकड़ी के कैबिन के पास रुकना पड़ा। वो गोल्डन गर्ल तुरंत अपनी बाइक से उतरी, अपना गियर उतारा और बॉयका के साथ हाथापाई करने लगी। हालांकि वो लड़की लड़ने में काफी तेज थी, लेकिन बॉयका जैसे टॉप लेवल के फाइटर के आगे उसे मार खानी पड़ी। अभी 2-4 हाथ ही चले थे कि बॉयका ने एक ऐसी लात मारी कि वो सीधा दरवाजे के अंदर जा घुसी। इसके बाद बॉयका जल्दी से बाइक पर बैठा और उस ब्यूटी की तरफ भागा, लेकिन तब तक वो रईस और उसका बेटा उस लड़की को पकड़ चुके थे। लड़की को खूबसूरत देखकर उस रईस की नीयत खराब हो गई। उसने अपने बेवकूफ बेटे को वहां से दूर जाने को कहा, लेकिन जैसे ही बेटा वहां से हटा, उस लड़की ने सीधा रईस की आंखों में उंगलियां घुसा दी। फिर एक जोरदार घुटना मारकर उसे पीछे धकेला। उसके बाद उसने जमीन से एक बड़ा सा चाकू उठाया और रईस को बुरी तरह काट डाला। जब तक बॉयका वहां पहुंचा, उस रईस का कीमा बन चुका था। ये देखकर बॉयका ने लड़की का हाथ पकड़ा और फिर से भागने लगा। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि एक मरी हुई भैंस जिसके चीथड़े उड़ चुके थे उनके रास्ते में आ गई। तब उन्हें समझ आया कि वो लोग गलती से माइंस वाले इलाके में घुस गए हैं। वो दोनों आगे बढ़ने से डर ही रहे थे कि तभी टी बैग अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। बॉयका ने पहले तो लड़की को छुपने के लिए कहा और खुद टी बैग की तरफ एक तीर चला दिया। तीर किसी को लगा तो नहीं, उल्टा उन्हें बॉयका की जगह पता चल गई। इस बीच उस रईस का बेवकूफ बेटा अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए बंदूक ताने बॉयका को मारने दौड़ा, लेकिन उसने खुद को कुछ ज्यादा ही 30 मार खा समझ लिया था। बॉयका ने गोलियों से बचते हुए तुरंत हवा में छलांग लगाई और एक तीर छोड़ दिया। बम फटने के धमाके का फायदा उठाकर बॉयका जल्दी से लड़की को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद उस लड़की के पीछे पीछे चलकर वो एक छुपी हुई गुफा में पहुंच गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उस गुफा में उन्हें उस लड़की का भाई मिल गया। असल में टी बैग और उसके गुंडों ने उसके भाई का भी शिकार करने की कोशिश की थी, इसलिए घायल हालत में उसे छुपकर इस गुफा में अपना इलाज करना पड़ा। गुफा को इतना सुरक्षित देखकर बॉयका ने तय किया कि आज रात यहीं आराम किया जाए। लेकिन अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो वो लड़की और उसका भाई दोनों गायब थे और साथ ही करोड़ों के वो रत्न भी चोरी हो गए थे। गुस्से से आग बबूला होकर वो तुरंत गुफा से बाहर निकला ताकि उन दोनों भाई बहन से हिसाब चुकता कर सके। लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि उन दोनों को पकड़ लिया गया है और उनकी जान खतरे में है। तब बॉयका छुपते छुपाते पास गया और वहां वीडियो बना रहे उस पीले बालों वाले लड़के को दबोच लिया। फिर उसने उस लड़के की जान की धमकी देकर टी बैग से उन दोनों भाई बहन को छोड़ने को कहा। अब वो पीले बालों वाला इस खूनी खेल का कस्टमर था। अगर टी बैग उसे ऐसे ही मरने देता तो आगे उसका धंधा कैसे चलता। इसलिए मजबूरी में टी बैग को उन भाई बहन को छोड़ना पड़ा। जब वो दोनों थोड़ा दूर निकल गए तो मौका देखकर बॉयका सीधा पुल से नीचे नदी में कूद गया और एक बार फिर उन सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। थोड़ी देर बाद वो तीनों नदी में मिले और उस ब्यूटी ने भी शराफत दिखाते हुए वो रत्न बॉयका को वापस कर दिए। उसके बाद वो नदी के रास्ते बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जब बॉर्डर बस कुछ ही किलोमीटर दूर था तो उन्होंने देखा कि एक फौजी कैंप ने उनका रास्ता रोक रखा है।
इसलिए वो तीनों छुपकर किनारे पर आ गए। तभी उन्होंने देखा कि टी बैग फिर से अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे आ गया है। तब जाकर बॉयका का दिमाग ठनका कि इतने बड़े जंगल में टी बैग हर बार उसे बिल्कुल सही कैसे ढूंढ लेता है। पक्का वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है। उसने तुरंत वो रत्नों वाली थैली खोली और वही हुआ, उसके अंदर एक जीपीएस ट्रैकर रखा हुआ था। उन दोनों भाई बहन की जान बचाने के लिए बॉयका ने उस ट्रैकर को निकाला और वो रत्नों की थैली उस लड़की के हाथ में दे दी। फिर उसने उन दोनों को बॉर्डर की तरफ भागने को कहा और खुद दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वहीं रुक गया। फिर वो चुपके से तेल के कई ड्रमों के पास गया और फावड़े से एक एक करके सारे ड्रमों में छेद कर दिया। उसके बाद उसने पास रखे गोलियों के बक्से से एक फ्लेयर गन निकाली और नदी किनारे खड़ी एक मोटर बोट चालू करके भागने लगा। बोट की तेज आवाज सुनकर टी बैग का ध्यान उस तरफ गया। जब तक वो लोग उसका पीछा करते, बॉयका ने फ्लेयर गन से एक गोली सीधा तेल के ड्रमों पर मार दी और अपनी बोट भगाते हुए बॉर्डर की तरफ निकल गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत सारे फौजी भी अपनी बोट लेकर उसके पीछे लग गए और बॉयका पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। और तो और टी बैग भी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां पहुंच गया। कुछ ही पलों में बॉयका चारों तरफ से घिर गया। जब उसने देखा कि भागने का कोई रास्ता नहीं है और पानी में छुपने की भी कोई जगह नहीं है, तो वो जल्दी से किनारे आ गया। लेकिन बोट से उतरते ही वो एक फौजी से जा टकराया। गनीमत थी कि बॉयका बहुत फुर्तीला था। उसने तुरंत हमला करके फौजी की बंदूक छीन ली और फिर फौजियों की जो दूसरी खेप आ रही थी उन पर गोलियों की बौछार कर दी। कुछ लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद बॉयका तेजी से उस पुल पर चढ़ा जो थाईलैंड बॉर्डर की तरफ जाता था। लेकिन टी बैग पहले ही उस पुल पर पहुंच चुका था। जैसे ही बॉयका पुल के ऊपर आया, उसने देखा कि 5 खूंखार हत्यारे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं और देखते ही देखते उन्होंने एक साथ बॉयका पर हमला बोल दिया। क्योंकि ये 1 के मुकाबले 5 की लड़ाई थी, इसलिए शुरू में बॉयका को काफी मार खानी पड़ी और दुश्मनों के कई वार उसके शरीर पर लगे। लेकिन कुछ ही देर में बॉयका उनकी चालें समझ गया और उसने ऐसा खतरनाक पलटवार शुरू किया कि सब देखते रह गए। किनारे खड़े टी बैग ने जब देखा कि बाजी हाथ से निकल रही है, तो उसने तुरंत बंदूक उठाई और बॉयका को मारने का फैसला किया। बॉयका ने तुरंत एक गुंडे को ढाल बनाकर खुद को गोलियों से बचाया और फिर हवा में एक जोरदार फ्लाइंग किक मारकर टी बैग को जमीन पर गिरा दिया। वो टी बैग की छाती पर बैठ गया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। फिर उसने जमीन से बंदूक उठाई ताकि टी बैग को सीधा ऊपर भगवान के पास भेज सके। लेकिन तभी वो जनरल बहुत सारे फौजियों के साथ वहां आ गया। टी बैग फिर से बड़ी चौड़ में खड़ा हुआ और बड़ी खुशी से जनरल को ऑर्डर दिया कि बॉयका को गोलियों से उड़ा दो। ऐसा लग रहा था कि बस बॉयका की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी कि तभी वो ब्यूटी दौड़ती हुई वहां आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़े 5 करोड़ के रत्न उस जनरल को दे दिए। घूस, रिश्वत मिलते ही जनरल के सुर 1 सेकंड में बदल गए। उसने तुरंत अपने फौजियों को बंदूकें नीचे करने का ऑर्डर दे दिया। ये देखकर टी बैग एकदम बौखला गया। उसने झपट्टा मारकर जनरल की बंदूक छीन ली और बॉयका पर गोली चलाना चाहा, लेकिन अगले ही पल फौजियों ने गोलियां बरसाकर उसे छलनी कर दिया। जब वो जनरल वहां से चला गया तो उस लड़की ने बचे हुए रत्न बॉयका को वापस कर दिए। फिल्म के आखिर में बॉयका ने एक बहुत शानदार बंगला खरीदकर अपने मरे हुए दोस्त की बूढ़ी मां को गिफ्ट किया और आखिरकार उसे उनकी तरफ से माफी भी मिल गई और खुद थाईलैंड में उस ब्यूटी के साथ एकदम बिंदास और मजेदार जिंदगी जीने लगा।